12 राशि वाले जातकों की कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या करे खास जिससे कि आपका आज का दिन और ज्यादा खास बन जाए। और अब बात करेंगे आज के महा उपाय की। जी, आज का महा उपाय बहुत आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में इस भागदौड़ के युग में चाहता है कि जो थोड़ी सी भी मेहनत वो करे, जो थोड़ा सा भी परिश्रम कोई करता है, उसको उस अपनी परिश्रम का, अपनी मेहनत का पूरा पूरा उचित लाभ मिलना चाहिए, उसकी मेहनत के साथ न्याय होना चाहिए। तो अगर आपको कार्य में बार बार विफलता मिलती है, आप कहीं भी जीवन में सफल नहीं हो पाते, आज मैं आपको बता रहा हूं कि कार्य में सफलता प्राप्ति, व्यवसाय में कोई बाधा अगर आती है तो उस बाधा से मुक्ति के क्या छोटे से सरल प्रयोग हो सकते हैं जिससे आपको अपने जीवन में लाभ मिले। तो आइए चर्चा करते हैं इस प्रयोग को और उम्मीद करता हूं आप इसे सुनेंगे, समझेंगे और लिख करके इस प्रयोग को निश्चित ही बताए गए तरीके से आप करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ही आवश्यक कार्य पर जाना हो तो आपको एक नींबू ले लेना चाहिए और ध्यान ये रखना चाहिए कि नींबू बेदाग हो, उसमें कोई दाग ना हो। उस पर 4 लौंग आप लगा दीजिए, 4 लौंग आप गाड़ दीजिए और जो मैं मंत्र अब बताने जा रहा हूं उस मंत्र का जाप करें। 21 बार आपको जाप करना है। ओम श्री हनुमते नमः 21 बार जाप करने के बाद आप उस नींबू को अपने साथ ले जाएं। आपके कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। हर प्रकार की बाधा, बंदिश जिसे कहते हैं सही मायनों में, अगर किसी ने तंत्र मंत्र से भी बांध दिया है आपके विकास को, आपकी सफलता को, तो ये उस बंदिश को भी खोल देगा और आप उस मीटिंग में, उस काम में, जो भी आप इंटरव्यू देते हैं नौकरी के लिए, हर तरीके के कार्य के लिए बाधा को दूर करेगा। और दूसरा प्रयोग मैं आपको बताता हूं, आपको और क्या आपको कर लेना चाहिए अपने लिए। अमावस्या के दिन पीले कपड़े का एक त्रिकोना झंडा बना करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं और वहां आप किसी ब्राह्मण को दे करके उनसे आग्रह कर सकते हैं कि आप इस झंडे को भगवान विष्णु के मंदिर में ऊपर जो है लगा दीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका हर कार्य सिद्ध होगा और जब तक ये झंडा वहां रहेगा आपके कार्य में हमेशा आपको सफलता ही मिलेगी, ऊंचाइयां ही प्राप्त होंगी, आप कभी नीचे गिर नहीं सकते। अब तीसरा उपाय, व्यापार व्यवसाय से बाधा जो आ रही है उसको मुक्त करने के लिए, अपने व्यापार को और सुरक्षित और सफल बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अपने कारोबार में बहुत ज्यादा हानि हो रही हो और ग्राहकों का आना कम हो गया हो तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि किसी ने आपके कारोबार को बांध दिया है। बांधने के कई सारे तरीके होते हैं, तंत्र मंत्र से बांध देते हैं, नजर दोष से बन जाता है। इस बाधा से मुक्ति के लिए दुकान या कारखाने के पूजन करने के स्थान पर आपको ये प्रयोग करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को अमृत सिद्ध योग में या सिद्ध योग में धनदा यंत्र आपको स्थापित करना चाहिए। फिर नियमित रूप से केवल धूप दीप देकर के आपको उनका दर्शन और पूजन करना है, श्री सूक्त का पाठ करना है, कारोबार में आपको लाभ मिलने लगेगा। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं जिनको आप अपने दिनचर्या में शामिल करके बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। इन प्रयोगों के बारे में कहा जा सकता है कि देखन में छोट लगे लेकिन घाव करे गंभीर। ये जितने छोटे, जितने साधारण, जितने आसान दिखते हैं, इसके प्रभाव उतने ही बड़े हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने जीवन में ये जो दुखों का पहाड़ आपके सामने आ पड़ा है, इस प्रयोग को करके आप निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। इन उपायों को करके, इन प्रयोगों को करके आप जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं, अपने जीवन की हर एक समस्या को दूर कर सकते हैं। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और ये महा उपाय बताने के लिए। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर। नमस्कार।